करियर की तो बस पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो रही। क्यों? क्योंकि मैं घर का इकलौता लड़का हूँ। और जो मोस्ट ऑफ द आदमी होते हैं जो मेरी एज का लड़के हैं वो क्या कहते हैं, एक बार जॉब लग, जब मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि एक बार जॉब लग जाए उसके बाद तो मेरी लाइफ सेट। लेकिन मेरे ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि यार तुझे पूरे घर को संभालना है। तो वो चीज़ें बहुत ही पेनफुल हो रही है। लेकिन अब देखो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बट मैं सीख भी बहुत कुछ रहा हूँ। अब अगर कोई आज देखो 168 दिन हो गए, अगर कोई मेरा वीक 20 की वीडियो देखेगा तो वो कहेगा कि लड़का टोटल चेंज हो गया। और आज अगर कोई आज का वीक 24 इसमें देखा तो टोटल चेंज, वीक 50 देखेगा तो टोटल चेंज, उससे भी थोड़ा पीछे जाएगा तो कहेगा ये लड़का वो है ही नहीं। देखो इतना चेंज भी आ रहा है। अब जो मेरा माइंड है वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक तरीके से। अब लोग बाग कहते हैं कि आदमी के 6 महीने चाहिए आपको लाइफ को चेंज करने के लिए। एक्चुअली वो इंटरनल, जो आदमी की इंटरनल ग्रोथ होती है वो बहुत हाई जो 6 महीने में। एक्सटर्नल ग्रोथ किसी को कुछ भी नहीं दिखता। यही ट्रूथ है। अब अगर मैं बोलूँ आज मेरे को 5 महीने हो चुके कंसिस्टेंसी के साथ, तो अब मेरे को 100 कितने 168 डे हो गए। वैसे ज़्यादा ही हो चुके तब से मैंने खुद को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन देखो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। पहले मैं इतने अच्छे से बातें नहीं कर पाता था, बट अब तो कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट तो सबसे पहला तो मेरा यही चेंज हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा जो मेरा माइंड है, पहले मेरा माइंड इतना शार्प नहीं था, इतना शार्प अब हो गया। अब मैंने एक लिस्ट, 1 मिनट आपको मैं चलो दिखाई देता हूँ कहाँ पर मेरा डायरी, ये रहा मेरा रजिस्टर। इसके अंदर जैसे मैं रोज रात को मेडिटेशन करता हूँ तो मैंने एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या मैंने आज डीप स्लिप लिया। इससे क्या है कि जो मेरा डेल्टा है माइंड का फंक्शन वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैं हर रोज कोशिश करता हूँ मैं अच्छा स्लीप लूँ, और मैं हमेशा अच्छा स्लीप लेता हूँ। रात को 10:30 से 11 बजे मैं हमेशा सोता हूँ। सेकंड, क्या मैंने विजुलाइज किया। देखो इन चीज़ों का जिक्र मैं अक्सर कर रहा हूँ। अब विजुलाइज का मतलब क्या है कि मैं जो मेरे गोल्स हैं उनको मैं विजुलाइज करता हूँ। अब गोल्स का मतलब जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा सपना है कि जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को चेंज कर रही है, वो चीज़ें औरों की लाइफ को बेटर बनाए। तो इन सारी चीज़ों में इमेजिन करता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे आंखें बंद किया, मुझे ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा एक साइलेंट सी जगह वहाँ पर बैठ कर मैं किताब पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो उनके लिए तो मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए होगा फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें करना है। आप और हम साथ में मिलकर बहुत स्पेशल फैसिल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें करने में उन सबको मैं विजुअलाइज करता हूँ अभी। और थर्ड चीज़ क्या लिखा मैंने, मेडिटेशन किया। क्या मैंने मेडिटेशन किया। अब जो मेडिटेशन है ना, हर रोज़ अंदर आते ही अपने रूम के अंदर एंटर करते भगवान का नाम लेते हैं, गुड गॉड महादेव। देखो आज क्या है, आज मंडे है, तो आज तो फास्टिंग था, वैसे ही बहुत स्पेशल दिन था। तो ये सारी चीज़ें देखा, विजुअलाइज करने से जो माइंड की थीटा स्टेट होती है इंक्रीज होती है। ऐसे मेडिटेशन करने से अल्फा मतलब आदमी जो क्रिएटिविटी होती है। अब मैं आपसे बैठ बातें कर रहा हूँ, तो 1 मिनट पहले मेरे को नहीं पता मैं क्या बातें करने वाला था, बट आपसे कर रहा हूँ ना, और तुरंत कर रहा हूँ लगातार। तो माइंड में एक एक सेकंड में बहुत तेजी पे एक्शन, मतलब क्रिएटिविटी बहुत हाई हो रही है। अब डीप वर्क, मैं जैसे किताबें पढ़ रहा हूँ। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाओ तो ओशो क्या कहते हैं, ओशो ने क्या 1 लाख से ज़्यादा किताब पढ़ी ओशो ने। तो वो इतने इंटेलिजेंट हो गए, मतलब एक किस्म से क्या फोकस, क्या कर रहे थे वो, डीप वर्क कर रहे थे ना। तो वही चीज़ें मैं करता हूँ, जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूँ तो मैं फोकस से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या है, जो मेरे माइंड की बीटा स्टेट है इंक्रीज हो जाएगी। और ये चीज़ें मैं हर रोज़ ही कर रहा हूँ, कुछ नया सीखा। अब नई सीखने की बात तो ऐसी है कि आजकल मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम को क्या अपने मोबाइल में ओपन किया, तो उससे क्या हुआ, उनसे मेरी जो कुछ ना कुछ रील आई जाती है, देखो वो चीज़ें मेरे को हर्ट करे कुछ भी करे, लेकिन मेरे को पता लगता है यार ये चीज़ें हो रही है, कितनी नेगेटिविटी फैल रही है। तो उन सारी चीज़ों को मैं सीखता हूँ। तो कुछ ना कुछ नया है तो मैं वहाँ से सीख रहा हूँ। तो जो मेरे माइंड का जो गामा स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है। बस यही 5 चीज़ें कि क्या मैंने आज डीप स्लीप लिया, क्या मैंने विजुलाइज किया, क्या मैंने मेडिटेशन किया, क्या मैंने डीप वर्क किया, और क्या मैंने कुछ नया सीखा। यही चीज़ें मेरे को बहुत ही स्पेशल बना रही है। सिर्फ 5 चीज़ें हैं, इनको मैं पिछले 168 डेज से कंप्लीटली क्या कर रहा हूँ, फॉलो किए जा रहा हूँ। इनको मेरे को डॉक्टर सुविधा अदातिया ने बताया, तो इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो रहता है अपने माइंड को साफ करने में, कि मेरा माइंड कैसे साफ होगा। तो ये देखो ये भी चीज़ें हैं। अब स्ट्रगलर तो ऐसा है देखो कि आज मेरी एज कितनी है, मैं 20 साल का लड़का हूँ। और मेरे को ये बताया गया था कि जो लड़के होते हैं जनरली उनके लाइफ में 24 के बाद एक स्टेज आता है, उसमें वो फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट होते हैं।
मतलब कि उनको एक करियर के लेकर के जो आदमी लव करता है, ट्रू लव करता है, सब कुछ 24 से पहले एक अलग चीज़ होती है, 24 के बाद अलग। क्योंकि वो फ़िल्म तो देखी होगी आपने मार्को, जिसमें बोलते हैं कि तो लवर अच्छा हो सकता है लेकिन लाइफ पार्टनर है, तो 24 साल तक तो आदमी लवर में रहता है, उसके बाद लाइफ पार्टनर में चलता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी। मेरी जो मेरे को नहीं पता इस साथ मेरे साथ क्यों हुई चीज़ें कि मेरे को अब 20 साल में वो चीज़ें मेरे को परेशान करी, मेरे को बोल रहे मेरे को अब कुछ सक्सेस होना है, होना है, होना है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में कम एज में टच कर गई, तो मेरे को अब हर्ट होता है। जो फ्रस्ट्रेशन 24 में होनी थी वो मेरे को 20 में हो रही है। तो ये चीज़ें हैं कि मेरे को अब फिलहाल बहुत ही स्ट्रेस सा ही रहता है। अब देखो स्ट्रेस तो रहता है लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा दुखी होता हूँ, क्योंकि माइंड अब थोड़ा नेगेटिविटी में नहीं रहता और पूरा नेगेटिविटी में रहता है। देखो क्या बातें कर रहा हूँ मैं कि पूरा नेगेटिविटी में रहता है, नेगेटिविटी में नहीं रहता। जैसे मैं हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, भगवान के आँखें बंद करके क्या कर किया कि जैसे सॉरी 1 मिनट थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरा कैमरे का एंगल है वो चेंज किया है, तो अब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे बातें करने में, तो उस चक्कर में मेरे को नहीं पता कि कैसे थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा ही हो रहा हूँ। बट कोई नहीं, कल तक या 2-4 दिन में ठीक हो जाऊँगा। अब अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि जो मेरा माइंड है, सबसे ज़्यादा फ़ोकस मेरा इसी पे रहता है कि इसको ठीक रखूँ मैं इसको। क्योंकि मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है। भगवद गीता में बात तो मैं पढ़ ही चुका कि मन ही शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है आदमी का। तो अब फ़ोकस मेरा यहीं पर है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि इनको क्या अडॉप्ट करूँ इन अच्छी-अच्छी चीज़ों को माइंड की। अब सबसे पहले देखो ये 5 चीज़ मैं अक्सर बातें करता हूँ इनकी चीज़। अब देखो एक बात और भी तो है, मैं खुद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी रात मेरे लाइफ में ऐसी पिछले 168 दिनों में कोई रात ऐसी नहीं गई होगी, मतलब 1-2 का तो मैं कहता नहीं। वैसे 2 भी नहीं, 1 मुश्किल ही होगी कि मैंने ये बोला कि आशु तूने नहीं पढ़ा है, फिर मैं दुःख के साथ हो जाऊँ। दुखी 24 घंटे बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ मैं। लेकिन वो चीज़ें अलग है, रख रात को सोने से पहले हमेशा मेरे चेहरे पे एक स्माइल होती है। और 2-4 बार ऐसा हुआ कि मैं रात को अपने जो पढ़ाई नहीं कर पाया। वो भी इसलिए कि उस दिन या तो बहुत ज़्यादा परेशान था, सिर्फ़ एक बार मैंने इंस्टाग्राम पर रील देखा रात के टाइम। तो उस दिन भी मैंने आराम से बोला कोई बात नहीं आशु, कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो खुद की एक इज़्ज़त बन जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उनके बारे में मैं आपसे फ्यूचर में बातें करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, 7 बज के 39 मिनट हो रहे हैं और मेरे को 1 घंटा हो चुका खाना खाने के। साढ़े 6 6 साढ़े सॉरी 6 बजे, हाँ 6 बजे मैंने खाना खा लिया शाम के टाइम। और उसके बाद थोड़ी देर घूमा, थोड़ा-सा वॉकिंग हो गया और थोड़ा-सा ऐसे ही हल्का-सा अपने रूम के अंदर ही वर्कआउट कर लिया, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पर बैठ गया। मेरे को नहीं मतलब मोबाइल चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं, क्योंकि जो मेरा माइंड है, उसको पता है कि यार तेरे को खुद की इज़्ज़त करना है। तो मैं खुद को बड़े प्यार से कहता हूँ कि आशु यार तू ये काम कर ले। आशु यार अब ये काम, अब ये, अब वो, अब वे, अब मेरे को देखो आज सुबह हमको क्या थोड़ा से गेहूँ बोने थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे को पता था कि थोड़ा-सा टाइम सुबह का है तेरे पास। तो जैसे सुबह का टाइम था, मैं सुबह साढ़े साढ़े 8 या 9 बजे, सॉरी 9 नहीं, साढ़े 9 ही बज गए थे मेरे को फिक्स। साढ़े 9 बजे मैं बैठ गया और साढ़े 9 बजे से लेकर के, क्योंकि आज मंडे था तो मंदिर में गए आते हो क्या? साढ़े 9 बजे से लेकर के साढ़े 9, साढ़े 10, साढ़े 11, साढ़े 12, 12 बज के ऐसी होती हुई 34-35 मिनट लगातार मैंने 3 घंटे काम कर दिया। अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरे को पता लगा कि हाँ, अब मेरा दिन कम हो गया। उसके बाद मम्मी जी को लेकर बसेड़ा गए, बहन को लेकर के उनको सामान दिलाया, उसके बाद घर आकर के फिर खेत में चले गेहूँ बोने, तो ऐसे ही पूरी शाम ही हो गई। तो देखो, खुद को मैनेज करना बहुत ही टास्केबल चीज़ें हो रही है मेरे लिए फ़िलहाल। हेलो, नमस्ते। देखो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है फ़िलहाल। एक स्ट्रेस सा हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, क्या होगा? लेकिन एक बात अब धीरे-धीरे क्लियर करता जा रहा हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टूट रहे हैं। लेकिन एक बात है कि चल कल को कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि हो सकता है जैसे लाइफ में आगे बढ़ूँगा, तो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अभी तो 20 साल एज है, तो अभी थोड़ा-सा मेरे को टाइम मिला हुआ है। ये भी शायद कि मुश्किल से 1 साल, तो 1 साल से भी कम का ही टाइम है बस। सिर्फ़ 2026 से 26 है, उसके बाद तो मेरे पास टाइम होगा ही नहीं। बहुत सारी ऐसे, अब तो डैडी की जॉब छूट गई,
तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डैडी की जॉब छोड़ने के बाद उनको बस उनकी हेल्थ थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी, वैसे तो अभी आ चुकी, लेकिन हाँ कि अभी जैसे मैं खेतों में काम करता हूँ तो खेतों का जो बचा हुआ टाइम वो मैं इधर दे देता हूँ अपना। देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। चीज़ें परेशान बहुत करती हैं, और फिर जो मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ फ्यूचर में, जिनके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, खुद को तैयार कर रहा हूँ, वो चीज़ें बहुत हर्ट करती है, हर्ट। अब मेरी लाइफ सॉलिड है, लेकिन मैं कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस लेता हूँ जो मेरी लाइफ में है भी नहीं, और दूसरों की स्ट्रेस। लेकिन अगर हमारी वजह से आज किसी की लाइफ बेटर हो सकती है तो उससे अच्छी चीज़ें क्या होगी। तो इसलिए कोई बात नहीं, दूसरों का दर्द को, और खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखो आज मैं क्या आपसे कैसे बातें कर रहा हूँ। अब 2 वीक का मैं आपसे एक दिन बता रहा हूँ ना, 14 दिनों का, तो एक 168 और 200 और 200 300 कुछ 300 350 घंटों की बात है। मैं अपना 350 घंटों का एक्सपीरियंस आपसे 15 से 20 मिनट में कभी भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो चीज़ें आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ 15 मिनट क्या, ये मेरा चेहरा है ही नहीं। अब ऐसा कलर भी नहीं है फेस, क्योंकि तो लाइट आ रही है, बड़ा स्मार्ट, बड़ा खूबसूरत ऐसा लड़का, तो बस बड़ा बढ़िया लग रहा है कैमरे में देख करके, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फ़र्क दिख रहा है मेरे और इसके चेहरे में, क्योंकि लाइट का कमाल चल रहा है। बट क्या करें, कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है। अब देखो आपसे मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आज, वैसे मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ मेरे को नहीं पता अभी, क्योंकि अभी मेरी बात में कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैं खुद बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रहा हूँ, बहुत सारे लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और एक चीज़ और भी तो, जो कहा जाता है ना कि मुश्किल फैसलों ने मजबूत कलेजा चाहिए, कभी कभी अपनों खुशी के लिए उन्हें अनजान बन के छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और आज बहुत सारे सेल्फ डाउट, बहुत सी है कि मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा हूँ, इसलिए लाइफ थोड़ी सी बेटर चल रही है मेरी, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं सच में। तो अब आपसे नेक्स्ट जो 2 वीक है उनकी रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखूँगा, और मैं भी अपना ध्यान रख ही रहा हूँ।